हाँ, नमस्कार प्यारे बच्चों। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं नरेंद्र सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पर। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग डाइस यानी कि पासा चैप्टर को ख़त्म करने के बाद हमने स्टार्ट किया था काउंटिंग फिगर्स, आकृतियों की गणना करना, और जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। और इस त्रिभुज में मैंने आपको कई सारे फॉर्मूले बताए हैं और टाइप 8 तरीके के क्वेश्चन हम लोग इसमें कर चुके हैं। लेकिन कुछ वीडियो प्रॉब्लम की वजह से जो मैंने लास्ट टाइम क्वेश्चन करवाया था, ये स्टार का क्वेश्चन था, टाइप 8 का ही ये क्वेश्चन है, इसमें थोड़ी दिक्कत आ गई थी प्यारे बच्चों, वीडियो रुक गई थी। तो इसमें हम लोग काउंट करते हैं। देखिए, इसमें हमें काउंट करनी थी ट्रायंगल्स, कितनी त्रिभुज हैं प्यारे बच्चों। तो उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे हम लोग, है ना। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि इसका सही उत्तर क्या है भाई, 10 होगा सही उत्तर। और कैसे होगा देखिए ध्यान से। सबसे पहले एक पहली ट्रायंगल मैंने कौन सी बोली आपको, डी जी एच, क्लियर, डी जी एच। उसके बाद दूसरी है बी एच आई, बी एच आई। उसके बाद तीसरी है भाई ई आई जे, ई आई जे। उसके बाद फोर्थ है सी एफ जे। और उसके बाद जो फिफ्थ ट्रायंगल है वो है ए एफ जी। ये 5 ट्रायंगल तो प्यारे बच्चों ये हैं, बिल्कुल सिंपल सी हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था जितने पॉइंट बन रहे हैं बीच में, है ना, हर एक पॉइंट पे एक एक ट्रायंगल बनेगी प्यारे बच्चों। या तो आप 5 ऐड कर दो, या फिर हम लोग अगर काउंट करना चाहें तो इस पूरी ट्रायंगल में प्यारे बच्चों 5 लाइनें हैं। देखो, पहली लाइन ये है, दूसरी ये है, तीसरी, चौथी और 5वीं लाइन है। हर एक लाइन को बेस मानेंगे प्यारे बच्चों और हम लोग काउंट करेंगे। जैसे मान लिया जाए यदि मैं ए और बी को बेस मानता हूँ तो ए और बी बेस के ऊपर ए बी जे एक ट्रायंगल बन रही है प्यारे बच्चों, क्लियर। अगर मैं बी और सी को बेस मानता हूँ तो बी और सी बेस के ऊपर जी, बी सी जी, क्लियर। अगर मैं सी और डी को बेस मानता हूँ प्यारे बच्चों तो सी डी आई एक ट्रायंगल ये बन रही है प्यारे बच्चों, दिख रही है ना, सी डी आई। उसके बाद यदि मैं डी और ई को बेस मानता हूँ प्यारे बच्चों तो डी ई एफ, देखिए जरा। और यदि मैं ए और ई को बेस मानता हूँ तो ए ई एच एक ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ये है 5 प्यारे बच्चों। तो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 यानी कि 10 होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उन 8 टाइप्स के अलावा भी हम लोग अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे प्यारे बच्चों। तो ये क्वेश्चन नंबर 27 था लास्ट वीडियो का, इसका सलूशन हमने किया है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं प्यारे बच्चों प्रैक्टिस में, है ना। तो चलिए फिर प्रैक्टिस में आप लोग लिखिए क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने प्यारे बच्चों ये है ना, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 29 ये है प्यारे बच्चों। और क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 30। चलिए एक बार सोचिए और मेरे को आंसर बताने की कोशिश करिए प्यारे बच्चों। साथ में आप लोग नोट भी करते जाइए प्लीज, है ना, क्योंकि अपने हाथ से यदि आप नोट्स बनाएंगे प्यारे बच्चों तो ज़्यादातर चीज़ें आपको वहीं से क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो चलिए फिर पहली फिगर को हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब देखिए इस फिगर में यानी कि जो एक ट्रायंगल था, इस ट्रायंगल में हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की, तो इस लाइन ने इस पूरी ट्रायंगल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, है ना। और ये कंप्लीट है, मतलब इसका आंसर कितना, 3 भाई, क्लियर। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर कितना है, 3। अगर मैं बात करूं इस फिगर की तो इस फिगर में एक
बड़ी ट्रायंगल थी। जब मैंने यहाँ पे लाइन लगाई तो दो पार्ट में डिवाइड हुई, है ना। और ऐसे ही जब मैं ये लाइन लगाऊंगा देखिए इसमें, तब भी तो ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, है ना। तो हम लोग ऐसे काउंट करेंगे। सबसे पहले देखिए ए बी सी डी ई एफ, है ना। सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 का सोल्यूशन हम लोग यहाँ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29 में सबसे पहले एक बड़ी त्रिभुज थी ए बी सी, क्लियर। जब मैंने इस ए बी सी में बी और ई लाइन को ड्रॉ किया, बी और ई को ड्रॉ किया, तो इसकी वजह से बी और ई की वजह से दो ट्रायंगल बनी प्यारे बच्चों, ए बी ई, ए बी ई, और दूसरी बनी बी सी ई, बी सी ई, क्लियर। तीन होगी। उसके बाद प्यारे बच्चों जब मैंने इस पूरी ट्रायंगल में सी और डी लाइन को ड्रॉ किया, तो इसने भी, इस सी और डी लाइन ने भी बड़ी ट्रायंगल ए बी सी को दो पार्ट में डिवाइड किया। तो पहला पार्ट कौन सा है, ए सी डी, ए सी डी, और दूसरा पार्ट है बी सी डी, बी सी डी, क्लियर। उसके अलावा और कितने ट्रायंगल्स है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे एक ये ट्रायंगल है, एक ये और एक ये, तो एक है बी डी एफ, बी डी एफ, दूसरी है सी ई एफ, और तीसरी है बी सी एफ, है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर कितना होगा प्यारे बच्चों, 8, यानी कि 8 होगा, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर है 8। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को प्यारे बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 30 भी सेम ऐसी ही कुछ फिगर है ना। 8 तो पहले थी, देखिए अगर मैं ये लाइन ना लगाऊं, अगर इस लाइन को मैं यहाँ से हटा दूं, तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स है वो कितनी है प्यारे बच्चों, 8 है। अब 8 के बाद हम लोग अभी और भी ट्रायंगल को डिस्कस करते हैं, क्लियर। इसमें है कितनी, 8। अब 8 के बाद जब मैं लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करता हूँ प्यारे बच्चों, तो इस लाइन ने क्या किया, ए डी ई एफ को दो पार्ट में डिवाइड किया, है ना, दो ट्रायंगल्स में। एक बनी ए डी एफ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ए डी एफ, और एक बनाई ए ई एफ। और प्यारे बच्चों साथ में ए बी एफ भी बनी, देखो ए बी एफ, और साथ में बनी ए सी एफ, ठीक है। उसके बाद यदि मैं लाइन को बढ़ा दूं यहाँ तक, और यहाँ पॉइंट लिख दो जी। अब इस लाइन ने, एफ और जी लाइन ने इस ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया, और बड़ी जो ट्रायंगल थी उसको भी दो पार्ट में किया, है ना। तो एक तो बनी बी एफ जी, एक बनी सी एफ जी, और एक बड़ी जो ट्रायंगल है ए बी सी को, उसको भी तो दो पार्टों में डिवाइड किया, एक बनी ए बी जी और एक बनी ए सी जी। तो ये है कितनी, 8, और पहले कितनी थी, 8। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 30 का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों, 16 होगा, 16 होगा, क्लियर। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 31, और ये भी एग्जाम में आ चुका है, सीजीएल का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो अभी हम लोग इसको डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों, है ना।
देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस स्क्वायर में काउंट करना सिखाया है। अगर मैं ये स्क्वायर बनाता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, देखिए कुछ ऐसा स्क्वायर बनाया मैंने, है ना। अब इस स्क्वायर में मैंने आपको फॉर्मूला बताया है 1 2 3 4 5 6, और 6 को क्या कर दो, डबल। मतलब इस स्क्वायर में टोटल जो ट्रायंगल है वो कितनी है, 12 है। और इस फिगर में भी मैंने आपको काउंट करना बताया है प्यारे बच्चों। 1 2, 1 जमा 2 कितना भाई, 3। मतलब इस एक ट्रायंगल में 3 है, इसका मतलब 3, और यहाँ पे भी 3, और यहाँ भी 3, और यहाँ भी 3। मतलब ट्रायंगल्स की बात करूँ तो कितनी है, 12। अब 24 तो होगी ये प्यारे बच्चों, 12 इसमें है और 12 ही इनमें है, 24। लेकिन ये वो ट्रायंगल्स हैं जब जो फिगर्स हैं वो अलग अलग है ना। तो जब मैं इस ट्रायंगल को या इस ट्रायंगल को इसके साथ मिलाऊंगा ऐसे, अब यहाँ पे प्यारे बच्चों ये देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नाम लिख दूँ ABC, तो ट्रायंगल बन रही है ABC, है ना। तो यहाँ पे कौन सी ट्रायंगल में बात कर रहा हूँ, ये वाली देखो, ठीक है ना, ABC, ABC और ACD, ACD, और ऐसे यहाँ पे AEF और AFG, है ना। ये देखो यहाँ पे ट्रायंगल बन रही है। तो 4 ये ट्रायंगल बनी बच्चों। ये कैसे बनी, जब मैंने फिगर्स को मिलाया। अब पहले तो हमने क्या किया, फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूले से आई कितनी, 24। लेकिन 24 के बाद जब हम ट्रायंगल्स को मिला रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, उसकी वजह से 4 और बनी प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 28 होगा, 28 होगा प्यारे बच्चों। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो कितना है भाई, 28। क्लियर है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं भाई 30 सेकेंड। 30 सेकेंड में आप लोग बनाइए भाई ये फिगर, है ना। अब आपको बताना है इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुज हैं। आपके पास जो ऑप्शन है वो है 9 10 9 10 11 और 12, है ना। कोशिश करिए जरा एक बार, सभी बच्चे कोशिश करेंगे भाई, सभी बच्चे। अब इस फिगर में अगर मैं बात करूं, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले सिर्फ ये फिगर दी है ना। इस फिगर को मैं दोबारा से बना रहा हूँ, एक एक लाइन को हम लोग ड्रॉ करते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। सबसे पहले अभी तक 1 है, सिर्फ 1 के बाद अब इसमें टोटल ट्रायंगल कितनी होगी भाई, 3 होगी। क्लियर। अब कितनी होगी, 3। 3 के बाद अगर मैं लाइन को यहाँ तक बढ़ाऊं, जो ये लाइन है ना, 3 के बाद अब कितनी होगी भाई, 4 और 5 होगी। देखिए चौथी ये है और 5वीं ये है। 5 के बाद अगर मैं लाइन को यहाँ तक बढ़ा दूं भाई, 5 के बाद एक नीचे बन गई कंप्लीट 6, एक ये कंप्लीट बन गई 7, और एक ये बन गई 8। क्लियर। 8 ट्रायंगल। इसका मतलब जो फिगर यहाँ पे दिखाई दे रही है हमें, उसमें कितनी है भाई, 8 ट्रायंगल्स हैं। 8 के बाद अगर मैं लाइन को यहाँ तक बढ़ा दूं, 8 के बाद एक ये होगी 9, एक ये होगी 10, और साथ में ये भी तो होगी प्यारे बच्चों, है ना। 8 पहले थी, 8 के बाद एक ये होगी 9, एक ये होगी 10, एक ये होगी प्यारे बच्चों 11, और एक ये होगी 12। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना है भाई, 12 है ना। सबसे पहले देखिए, हमें चीज़ों को सीखना है। कई बार क्या होगा, हर एक क्वेश्चन के ऊपर हम फॉर्मूले का यूज़ नहीं कर सकते, हर एक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला नहीं बना सकते, है ना। तो आपको सीखना है कि हम लोग कैसे काउंट करेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले एक बड़ी ट्रायंगल बनाई, है ना। बड़ी ट्रायंगल के बीच में एक लाइन ड्रॉ की, और लाइनों को मैं बनाता गया और काउंट करता गया। ओके। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों।
यदि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे ए बी सी डी ई और एफ, अब इन सब के नाम लिख के और मेरे को आपने कमेंट बॉक्स में 12 की 12 ट्रायंगल को काउंट करवाना है। ओके, इन सब के नाम लिख के बताने हैं आपने। चलिए 32। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं हम अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आप लोग नोट करिए भाई। अभी मैंने आपको इसमें स्क्वायर में काउंट करना सिखाया प्यारे बच्चों, है ना? तो फॉर्मूले का यूज करेंगे और विद इन सेकेंड हम लोग इसका आंसर बता देंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 भी बनाइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 34, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोग कुछ ऐसी फिगर बनाइए। ये है क्वेश्चन नंबर 34। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को, है ना? तो मैंने आपको बताया है प्यारे बच्चों के इस फिगर में, इस स्क्वायर में कितनी भाई 8, और इस स्क्वायर में कितनी 8, और जो बीच में कॉमन लाइन है इसकी वजह से कितनी भाई 2। क्लियर? और इसके लिए फॉर्मूला बताया है 1 2, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी 3। इसका मतलब यहाँ भी कितनी है 3। तो ये तो बन गई प्यारे बच्चों अलग अलग से, जब जो फिगर्स हैं वो अलग अलग हैं, ये स्क्वायर अलग है, ये वाली 2 स्क्वायर अलग है, और ये ट्रायंगल अलग है। लेकिन जब इनको हमने ज्वाइन किया प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे देखिए ये बनी, ये दोनों से तो बनी ए बी सी, और ऐसे ही ए सी डी, ए बी सी डी, और ऐसे यहाँ पे ई एफ जी और ई जी एच, है ना? तो ये कितनी 4 ये बनी, जब मैंने सबको ज्वाइन कर दिया, मिला दिया प्यारे बच्चों। तो अब इसमें काउंट करते हैं 8 और 8 16 और 2 18 19 20 21 22 23 24 24 और 4 28। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 33 का सही उत्तर है 28। इसमें टोटल 28 त्रिभुज हैं प्यारे बच्चों। ओके, बिल्कुल इजी। अब इसकी बात करें अगर हम, तो मैंने आपको बताया है ट्रिक, इस स्क्वायर के लिए ट्रिक बताया क्या भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, और 8 को क्या कर देंगे भाई डबल 16। इसका मतलब इस नीचे वाले स्क्वायर में कितनी है 16 है, और इसके लिए ट्रिक बताया है 1 + 2 कितना 3 19। 16 यहाँ पे और 3 यहाँ पे 19 होगी प्यारे बच्चों। लेकिन जब हमने इनको ज्वाइन किया तो ए बी सी बन रही, ए बी सी, और साथ में ए सी डी, 2 ये बनी प्यारे बच्चों। तो 16 17 18 19 20 और 21। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है भाई 21 है, 21 है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है 21। इसमें टोटल, इसमें कुल 21 त्रिभुज हैं, ट्रायंगल्स हैं प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 35। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो 35 है वो बिल्कुल 34 जैसा है, बस उसमें उसी फिगर में मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कुछ करूँगा और क्वेश्चन नंबर 35 बन जाएगा। देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 34, ये है क्वेश्चन नंबर 34 जो अभी हमने बनाया था, ड्रॉ किया था प्यारे बच्चों।
ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करता हूँ। यहाँ पे ये ट्रायंगल बनाए मैंने और यहाँ पे ये ट्रायंगल, बस, है ना। तो इसमें हमें बताना है प्यारे बच्चों, डिस्कस करना है। तो ध्यान से देखिए जरा। जो क्वेश्चन नंबर 34 था प्यारे बच्चों, उसका जो सही उत्तर था वो कितना था? 21, 21, है ना। जो क्वेश्चन नंबर 34 था उसका आंसर था 21, 21। अब इस फिगर में मैं अगर यहाँ पे ऐसे बना दूं, अब इस ट्रायंगल की वजह से कितनी बनी देखो ध्यान से प्यारे बच्चों। एक ये बनी, इसका मतलब ABC, एक बनी ABD, इसी की वजह से तो बनी ABD, और एक बनी प्यारे बच्चों BDE। क्लियर? 3 बनी। अब यहीं पे मैं यहाँ पे भी ऐसे ही एक ट्रायंगल बना दूं। अब इसकी वजह से एक तो बनी प्यारे बच्चों FGH, है ना, और एक बनी FDFG, और एक बनी EDEF। 3 यहां बन गई भाई। क्लियर? लेकिन एक और बनी प्यारे बच्चों BEF। क्लियर? तो इसमें हम कितना जोड़ देंगे भाई? प्लस कर देंगे कितना? 7। अब इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 28। ठीक है ना। 34, जो क्वेश्चन नंबर 34 था लास्ट क्वेश्चन, उसमें कितनी थी? 21, जो हमने काउंट की थी प्यारे बच्चों। और 21 के बाद 3 और 3 छः 7 और बनी है क्वेश्चन नंबर 35 में। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों? 28। थर्टी 6 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। है ना। अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था प्यारे बच्चों कुछ ऐसा ही। उस क्वेश्चन में और इसमें क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है? जो ये लाइन है और जो ये लाइन है, ये 2 लाइनें वहाँ पे नहीं थी प्यारे बच्चों, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, ये है क्वेश्चन नंबर 37। चलिए प्यारे बच्चों इसमें काउंट करते हैं। देखिए सबसे पहले सिर्फ इस अंदर वाले जो स्क्वायर है ना, इसमें काउंट हम लोग करेंगे। देखिए इसके लिए मैंने ट्रिक आपको बताई थी, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब जब मैं इस 8 को, बड़े नंबर को डबल करूंगा तो 16। इसका मतलब प्यारे बच्चों जो बीच का स्क्वायर है ना, इसमें कितने हैं? 16 ट्रायंगल्स हैं। और इसमें कितने हैं भाई?
3, इसमें भी 3 होंगे, इसमें भी 3 होंगे और इसमें भी 3 होंगे प्यारे बच्चों। अब जैसे हमने यहाँ पे काउंट किया था, देखिए ए, बी और सी, है ना, ए, बी और सी, और ऐसे ही ए, सी, डी। जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 बन रहे हैं, है ना, तो यहाँ भी तो 2 बनेंगे, और सेम यहाँ भी 2 बनेंगे, और प्यारे बच्चों यहाँ भी 2 बनेंगे। क्लियर? अब इसका जो सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों 16, 3, 3, 3 और 3 यानी कि 12, और जमा में कितना 8। 8 कौन से, ये 12 कौन से प्यारे बच्चों, 3 इसमें है, इस ट्रायंगल में है 3, ऐसे ही इसमें भी है 3, इसमें भी है 3 और इसमें भी है 3, ये 12 है, ये 16 इसमें है बीच वाले स्क्वायर में। उसके बाद 8 कौन से हैं, जब मैंने इनको ज्वाइन किया 8 कौन से हैं प्यारे बच्चों, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, 7वां और 8वां भाई, ये 8 ये है। तो इसका सही उत्तर हुआ आपका कितना भाई 36। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है कितना भाई 36 प्यारे बच्चों। क्लियर? चलिए फिर, यदि ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया प्यारे बच्चों, तो फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 की बात यदि हम करें प्यारे बच्चों, ए, बी, सी, डी, ई और एफ, है ना। यदि मैं इसको हटा दूं बीच में से प्यारे बच्चों, देखो ऐसी कोई फिगर है 1, 2, 3, इसका मतलब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं, कितनी 6 बनी, इसमें है कितनी 6 के बाद एक ये बन गई 7, एक ये बन गई 8 और एक ये बन गई 9। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है प्यारे बच्चों 9 है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ घर के लिए, है ना, कि भाई आप लोगों को इनके नाम लिख के भेजने हैं मेरे को, है ना, कमेंट में कि ए, बी, सी, ए, सी, एफ, ए, डी, एफ, इस तरीके से, है ना, 9 ट्रायंगल्स के नाम आपको लिख के मेरे को भेजने हैं। या तो आप कमेंट बॉक्स में भेजिए या फिर आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी सेंड कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मेरा नोट कर लो आप लोग, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं, और आपके पास जो ऑप्शन है वो है भाई ये है आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 38 के लिए, है ना। अब देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये एक स्क्वायर है, इसके बीच में मैंने ये लाइन लगाई है, इस स्क्वायर के बीच में मैंने ये लाइन लगा दी, तो इसकी वजह से कितनी बनी 2, है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ट्रायंगल आपको दिख रही होंगी सभी को। 8 के बाद प्यारे बच्चों ये तो थी सिंगल, एक ट्रायंगल थी ये, अब 2 को मिलाएंगे हम लोग, 2 और 6 को मिला दें यदि हम, ट्रायंगल कौन कौन सी 2 और 6 को मिला दें तो ये ट्रायंगल बनेगी प्यारे बच्चों। ऐसे ही 4 और 8 को मिला दें यदि, तो ये ट्रायंगल बनेगी, देखो। ऐसे ही 6 और 8 को मिला दें तो ये ट्रायंगल बनेगी प्यारे बच्चों, और ऐसे ही 2 और 4 को मिला दें तो ये ट्रायंगल बनेगी, है ना। तो 4 और ऐड कर दो, कितना आंसर आ गया 12। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 12 यानी कि सी।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। बनाइए, फिगर थोड़ा सा टफ लगेगा आप लोगों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है फिगर, और इसके लिए जो आपके पास ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है 27, 28, 29 एंड 32। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 के लिए आपके पास जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों वो है ये। तो एक बार कोशिश करिए प्यारे बच्चों, कितना आंसर होगा इसका, एक बार करिए सभी लोग कोशिश। देखते हैं कौन कौन सही आंसर निकालता है। पहले आप लोग कोशिश करिए, अपना आंसर लिखिए, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करूँगा, है ना। और फिर आप लोग मैच करिएगा कि कितने लोगों का उत्तर सही है भाई, कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए भी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। देखो ध्यान से, इस केस में हम लोग एक एक भी काउंट कर सकते हैं और ट्रिक भी लगा सकते हैं। देखो ट्रिक लगाते हैं पहले। ए बी सी और डी, ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बन गया। ए बी सी डी एक्स स्क्वायर बन गया भाई। और इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, 1 2 3 4 को डबल कर दो 8। ऐसे ही डी ई एफ जी, डी ई एफ जी, इसमें भी कितने होंगे प्यारे बच्चों, 8, यानी कि 8 होंगे। उसके बाद बी सी जी आ गया, तो यहाँ पे एच लिख दो। अब बी सी एच कितनी ट्रायंगल, 3 भाई। और ऐसे ही ए डी ई कितनी ट्रायंगल भाई, 3, सॉरी 3। और ऐसे ही एफ जी आई लिख दो यहाँ पे, एफ जी कितने ट्रायंगल भाई, 8, नहीं सॉरी 3, है ना। तो अभी तक इस क्वेश्चन में जो ट्रायंगल बनी है 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 बन गई भाई प्यारे बच्चों। 25 तो ऑप्शन में है ही नहीं है, इसका मतलब कुछ और भी ट्रायंगल हैं। अब जब मैंने सबको ज्वाइन कर दिया तो ध्यान दीजिए जरा, ए सी और ई पे बनेगी ए सी, और ऐसे ही बनेगी ए ई जी। ठीक है। अब 27 यानी कि ये ऑप्शन में है, लेकिन प्यारे बच्चों गलत है, क्योंकि ए सी एच काउंट नहीं की, और ऐसे ही ई जी आई भी हमने काउंट नहीं की। ठीक है ना, क्योंकि जो ई जी आई बनी है वो इसको और हाफ पार्ट इसका और ये ट्रायंगल को मिलके ही तो बनी है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, 8 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 4 29, 29।
यानी कि सी आंसर बिल्कुल सही होगा भाई। इस क्वेश्चन का जो सी आंसर है वो बिल्कुल सही है, राइट आंसर है। क्लियर? चलिए भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है ना। तो इसके लिए भी एक फिगर आप लोग बनाइए भाई। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये है फिगर और इसमें आपको बतानी है कितनी ट्रायंगल्स हैं। और आपके पास जो ऑप्शन है प्यारे बच्चों 34, 36, 38 और 37, ये हैं आपके पास ऑप्शन प्यारे बच्चों। बताइए एक बार जरा, लगाइए भाई दिमाग प्यारे बच्चों, बताइए इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है 37। कैसे होगा प्यारे बच्चों, देखिए ध्यान से। यदि मैं सिर्फ इस ट्रायंगल को देखता हूं, ए बी और सी को, सिर्फ इस फिगर में काउंट करते हैं कि कितनी ट्रायंगल्स हैं। ध्यान दीजिएगा जरा, इसकी बात हम कर रहे हैं ना कि इसमें कितनी ट्रायंगल्स हैं। तो यदि मैं बात करूं कि इस स्क्वायर में कितनी ट्रायंगल होंगी, 8 होंगी। 8 के बाद एक ये है 9, एक ये है 10, 11, 12 और एक ये कंप्लीट 13। इस फिगर में 13 ट्रायंगल्स हैं भाई। 13 के नाम हम लिखते हैं, देखिए ध्यान से। यदि मैं बात करूं ए बी सी और डी की, ये क्या है, एक स्क्वायर है ना, ए बी सी डी। तो इसमें कितने हैं भाई, 8 ट्रायंगल होंगे। ई और एफ और ठीक है, यहीं से काम हो जाएगा अपना। अब देखिए उसके बाद ए बी ई, 8 तो ये हैं भाई। 8 के बाद ए बी ई, उसके बाद बी डी एफ, ठीक है, उसके बाद बी सी एफ और उसके बाद बी सी ई, ठीक है, और उसके बाद सी ई एफ। 5 ये हैं भाई। तो 8 तो है इसमें, इस स्क्वायर के अंदर 8 है, 1 2 3 4 और 4 को डबल करेंगे तो 8 है ना, ट्रिक बताई थी मैंने। उसके अलावा ये ट्रायंगल हो रहा है भाई। तो इस फिगर में सिर्फ कितनी है, 13। तो ऐसे यहां भी तो कितनी होंगी, 13, यहां से यहां तक। ए बी सी में 13 और ए डी ई में भी 13। क्लियर? उसके अलावा इस स्क्वायर की अगर मैं बात करूं भाई प्यारे बच्चों, है ना, नाम लिख देते हैं, एफ लिख देते हैं यहाँ पे, देखो तो इसमें कितनी होंगी, 8 होंगी। क्लियर? देखिए एक बार और लिखते हैं। सबसे पहले ए बी सी में कितनी है भाई, 13 ट्रायंगल्स हैं, त्रिभुज हैं। ऐसे ही ए डी ई,
में कितनी है? 13 ट्रायंगल हैं। और ABDF में कितनी? 8 हैं, फॉर्मूला बताया था, है ना। तो ये तो होगी 34। उसके अलावा और कितनी है भी प्यारे बच्चों? देखिए ध्यान से, AEF, उसके बाद ACF, और एक है प्यारे बच्चों CEF। तो ये कितनी होगी? 3, है ना। तो 13 + 13 + 8 + 3 कितनी होगी भाई? 37। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है प्यारे बच्चों वो है कितना? 37। क्लियर? इस क्वेश्चन में अगर हम एक एक को काउंट करेंगे ना प्यारे बच्चों, तो 95% चांसेस है कि आंसर गलत होगा, है ना। क्योंकि फिगर जो है ना वो थोड़ी सी टिपिकल है, थोड़ी सी बड़ी बनाती है उसने आपको पजल करने के लिए। लेकिन यदि हम फॉर्मूले का यूज करेंगे प्यारे बच्चों तब काउंट कर लेंगे बिल्कुल सही सही, है ना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा प्यारे बच्चों? 37। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज, जो काउंटिंग फिगर का त्रिभुज टॉपिक था, सबसे बड़ा टॉपिक था, उसके 40 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं प्यारे बच्चों। और जो ट्रायंगल्स है वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। यदि आपके पास भी कुछ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, है ना, तो आप लोग मुझे जो मैंने नंबर लिखा था व्हाट्सएप का उस पर व्हाट्सएप करिए, है ना। कोई डाउट है तो पूछिए। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार प्यारे बच्चों।